जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मांगलिक के लिए। क्या है मांगलिक दोष? मांगलिक योग है या मांगलिक दोष है? मांगलिक को लेके इतनी कंफ्यूजन क्यों है? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चों की कुंडली बहुत अच्छी मैच हो जाती है, लेकिन मांगलिक योग के कारण से शादी नहीं हो पाती है। मांगलिक का वहम मन में बैठ जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मांगलिक योग है या मांगलिक दोष है। दोस्तों, सबसे पहले आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे मांगलिक योग होता है, मांगलिक दोष नहीं होता है। और 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में अगर मंगल हो तो मांगलिक होता है व्यक्ति। मांगलिक लोग 40% होते हैं कम से कम। 24 घंटे में 10 घंटे बच्चे मांगलिक पैदा होते हैं और 12 घंटे नॉन मांगलिक होते हैं। इसका मतलब लगभग 40% लोग मांगलिक होते हैं। मांगलिक कोई दोष नहीं है, मांगलिक योग होता है। मांगलिक योग ज्यादातर कुंडलियों में अपने आप ही भंग हो जाता है। जहां पर मंगली होता है, अगर वहीं शनि के प्लेसमेंट हो तो मांगलिक योग खत्म हो जाता है। जैसे 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों पे मंगल बैठने से मंगली होता है, और इन्हीं भावों में कहीं भी अगर शनि बैठा हो तो भी मांगलिक योग खत्म हो जाता है। शनि मंगल को देख रहा हो या मंगल शनि को देख रहा हो, विशेष रूप से अगर शनि मंगल को देख रहा है तो मांगलिक योग भी खत्म हो जाता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे है तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। वैसे एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, शायद आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। आप सभी जानते होंगे मांगलिक लोग पहले भी होते थे। मांगलिक योग का या दोष का ज्यादा चलन अभी हुआ है कुछ समय से, पिछले 30-40 सालों से। जैसे आप सभी जानते होंगे 1975 से पहले के ज्यादातर 70% लोगों के पास अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम नहीं होता था। अब जिसके पास जन्म का टाइम नहीं होता था, आप सोचिए मंगली कैसे देखते थे लोग, कैसे कुंडली मैच करते थे। जब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम नहीं पता तो आपको कैसे पता कि मंगली है या नहीं। लेकिन वैवाहिक जीवन अभी से बहुत अच्छा रहता था। अभी जितनी ज्यादा कुंडली मैच होने लग गई है उतना ज्यादा वैवाहिक जीवन खराब होने लग गया है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रहने लग गई। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, जबकि सिर्फ नाम से कुंडली मैच करके शादी होती थी। आज भी बहुत सारी स्टेटों में, ज्यादातर स्टेटों में नाम से ही कुंडली मैच करके शादी की जाती है और वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। पहले के टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा के टाइम पे स्वयंवर होता था। आप सभी को मालूम है कि स्वयंवर में कैसे विवाह होता है। जिस वर को जो कन्या पसंद आई या जिस कन्या को जो वर पसंद आया, गले में जयमाल डाला और विवाह कर दिया। वैवाहिक जीवन अच्छा रहता था। एक मैं आपको उदाहरण और दे देता हूँ मांगलिक योग को समझने के लिए। ज्यादातर पंडित जी लोग कहते हैं मांगलिक दोष है, और ज्यादातर पब्लिक भी यही मानती है कि मांगलिक दोष है। आप सभी को मालूम होगा शादी विवाह के कार्ड में मांगलिक कार्य छपा होता है। जिस दिन भी शादी होती है या सगाई होती है, हल्दी होती है, तो उसमें लिखा होता है कार्ड में कि मांगलिक कार्य फलाने दिन या मांगलिक कार्य फलानी तारीख को। तो जब हम मांगलिक को अपने कार्ड में छपाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि मांगलिक शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। मांगलिक शुभ को ही कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मांगलिक योग को मांगलिक दोष बना देते हैं। अब मांगलिक की वैसे भी पूजा होती है। ज्यादातर लोगों को तो मालूम है कि किसी भी हनुमान मंदिर में मंगल की पूजा करा सकते हैं मांगलिक योग है तो, या मंगलनाथ मंदिर उज्जैन जाके मांगलिक की पूजा करा सकते हैं, इससे भी मांगलिक योग खत्म होता है। या कुंभ विवाह करा देते हैं तो इससे भी मांगलिक योग खत्म हो जाता है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा उद्देश्य यह है कि आप मेरी जानकारी के माध्यम से मांगलिक योग को समझने की कोशिश करें कि मांगलिक कोई दोष नहीं है, मांगलिक योग है। मांगलिक बच्चे नॉन मांगलिक बच्चों से ज्यादा शुभ होते हैं, ज्यादा तरक्की करते हैं जीवन। तो इसलिए किसी भ्रम में ना पड़ के आप इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरी बातों को सोचेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा जो मैंने कहा है, एक एक बात सत्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मांगलिक नहीं होता है, जरूर होता है मांगलिक, लेकिन मन में किसी प्रकार का वहम है तो आपको मांगलिक जरूर मानना चाहिए। हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मांगलिक की पूजा भी हो जाती है, पूजा होने से भी मांगलिक योग खत्म हो जाता है, और ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ है कि 28 ईयर क्रॉस करने के बाद मांगलिक योग का प्रभाव कम हो जाता है। तो इसलिए किसी भ्रम में ना पड़ के आप अपने आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो पहले चीजें होती थी पहले के टाइम पे, स्वयंवर के टाइम में, तो उनको एक बार अगर आप ठीक ढंग से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मांगलिक योग होता है, मांगलिक दोष नहीं होता है, और मांगलिक शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहे। बहुत सारे उपाय की वीडियो, बहुत सारी जानकारी की वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। आप लोगों
तक आसानी से वीडियो पहुंच सके, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।